आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे क्या है, इस दिन क्या हुआ था और इसे गुड क्यों कहा जाता है। याद रखें, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साल में अगर आप देखो तो 52 या 53 फ्राइडे आएंगे, ठीक है। पर लेकिन साल में जितने मर्जी फ्राइडे शुक्रवार आए, पर लेकिन साल में सिर्फ एक ही ऐसा शुक्रवार है, फ्राइडे है, जिस दिन आप उसके आगे गुड लगता है। बाकी साल के सारे जो फ्राइडे हैं उनके आगे गुड नहीं लगता है। सिर्फ एक ही शुक्रवार है जिसे अच्छा शुक्रवार कहा गया है, जिसे गुड फ्राइडे कहा गया है। और इसका खास मकसद है, और मैं सच में कहती हूँ कि जब इसके आगे गुड लगा होगा, मैं नहीं जानती ये किस घड़ी किस समय से किसने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं तो नहीं जानती कि इसे कब से गुड फ्राइडे का नाम दिया गया है। और जब मैं ये देख रही थी कि खुदावन साल में इतने गुड फ्राइडे आते हैं, और कैसा तूने लोगों के मन को खोला कि इसके आगे, इस फ्राइडे के आगे क्या लगाया जाए, गुड लगाया जाए। तो मैं सोच रही थी कि खुदावन साल में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है, यहाँ तक कि संडे भी आता है, तो किसी के आगे गुड नहीं लिखा होता। संडे वाले दिन जरूर सब्बत का दिन होता है, उसे पवित्र दिन कहा जाता है। वैसे तो आज की डेट में हर दिन पवित्र होना चाहिए, पर लेकिन गुड जो है ना, वो सिर्फ एक ही दिन है। साल में सिर्फ एक ही दिन गुड है, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। हालेलुया। ये गुड उसके आगे, फ्राइडे के आगे पूरा कैलेंडर देखो, और कैलेंडर में सिर्फ एक के आगे गुड फ्राइडे लिखा हो तो आपका कैसा लगेगा। सिर्फ एक ही है उस फ्राइडे जिसे गुड कहा गया है, और उसके आगे गुड लगने का कारण कौन है? यीशु है। यीशु है, और यीशु ने इस दिन अपनी जान क्रूस पर दी थी। अगर ये गुड बना है ना फ्राइडे, तो यीशु की वजह से बना है, और यीशु के खून बहाए जाने के द्वारा आज ये दिन जो है ना सबके लिए अच्छा कहा गया है। ये दिन आज का बुरा नहीं, बल्कि इसे अच्छा कहा गया है, क्योंकि इस दिन हमारे मुक्तिदाता ने सारे जगत के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो भी गुड ही होगा, वो भी अनंत काल में ही जाएगा। उसके लिए भी गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज लेकर आया है। ये फ्राइडे गुड न्यूज लेकर आता है। जब उसके आगे गुड लिखा होगा ना, आज सारी जगह छुट्टी है, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी है, और आज अगर उसके आगे गुड लिखा है ना, तो वो इसलिए लिखा है ताकि हमारे साथ में क्या हो, गुड हो, क्योंकि किसी ने कोई अच्छा काम इस दिन किया था। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्मों के लिए, पर लेकिन किसी की कुर्बानी के आगे गुड नहीं लिखा। जिस दिन वो मरे हैं उस दिन गुड नहीं लिखा है, पर लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है ना क्रूस पर, उस दिन गुड लिखा है। महान राजा रहे होंगे, महान पदवियां पाए हुए लोग होंगे, महान गिनतियों में लोग होंगे, बड़ा कुछ उन्होंने किया होगा, बड़े बुद्धिमान होंगे, राजे महाराजा होंगे, बड़े सिपाही होंगे,
बड़े बनते होंगे, योद्धा होंगे, बहुत कुछ होंगे, बहुत नेता होंगे, पर लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी लोगों ने किया होगा, पर लेकिन इससे अच्छा किसी ने भी नहीं किया। इसलिए इसके आगे क्या लिखा है? अच्छा शुक्रवार। इतना अच्छा किसी ने नहीं किया जितना गुड यीशु ने किया है, इसलिए इसके आगे क्या लिखा है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, इस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया, हमारे लिए जिंदगी का राह खोल दिया, हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। और इस दिन हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ये अच्छा शुक्रवार है, ये गुड फ्राइडे है। इस दिन हम दुखी नहीं होते। जब कोई मर जाता है तो लोग क्या होते हैं? दुखी। जब कोई कुर्बानियां दे देता है तो लोग क्या होते हैं? दुखी, है ना? लोग दुखी होते हैं। और पिछले दिनों में तो हमने देखा ही था कि जिस दिन कईयों की कुर्बानियां आती हैं तो उस दिन ना तो वो सोग में रहते हैं, वो कहते हैं कि सारे हमारे आसपास के भी लोग क्या हो? सोग में हो, उनको भी नहीं खुशियां मनाने देंगे। पर लेकिन ये कुर्बानी खुशियों वाली कुर्बानी है। इस दिन कोई सोग नहीं है, इस दिन कोई सोग मनाना नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसी कुर्बानी है जिस दिन कोई सोग नहीं होता, बल्कि क्या होती है? खुशियां होती है। दुनिया की सारी कुर्बानियों के ऊपर दुख मनाते होंगे लोग, रोते होंगे, पीड़ा में होते होंगे, वैन पाते होंगे, कुरलाते होंगे, चिल्लाते होंगे, अच्छा भोजन ही खाते होंगे। पर लेकिन इस दिन एक खास प्रभु हो जाता है, इस दिन एक खास सब कुछ होता है। इस दिन हम सोग नहीं मनाते, इस दिन हम जश्न करते हैं। हालेलुया। इस दिन हम क्या करते हैं? जश्न करते हैं। यही एक वो कुर्बानी है जिसमें सोग नहीं मनाया जाता, जिसमें विलाप नहीं होता, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती, और ना ही दूसरों को परेशान किया जाता है, ना ही दूसरों की खुशियां छीनी जाती है, ना ही दूसरों को रोका जाता है, ना ही दूसरों की दुकानों को बंद किया जाता है, ना ही दूसरों की इधर उधर की चीजों को कहते हैं बंद कर दो, नगारे बंद कर दो, हमारे ये है वो है। नहीं, इस दिन हम कहते हैं खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि खुदावन ने हमें खुशी दी है। उसने अपने आप को लुटाकर, उसने हमारी सारी निंदा, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी कमजोरियां, हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे रोग, हमारे सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए हैं। होनी चाहिए खुशी, होनी चाहिए। खुदावन ने हमें ये खुशी दी है अनंत काल में जाने की। हम क्यों दुख भोगे? एक मुक्ति दाते का संदेश दिया जाए, एक उद्धारकर्ता का संदेश दिया जाता है। गुड फ्राइडे वाले दिन हमने किसी ने दुखी नहीं होना, ना दूसरों को दुख देना है। आज हम क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, पूरी आराधना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारा मुक्तिदाता कुर्बान हुआ है, हमारा यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे।